कैबिनेट रामनाथ कोविंद समितीला प्रस्तावने स्वीकार करता थका एक राष्ट्र एक चुनावने मंजूरी देनी केंद्र सरकार शीतकालीन सत्रमाए पेश करेली बिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर रा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रा 18वां दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित। कहा बेटियां रे आगे बढ़वा सु समाज री उन्नति रो मार्ग होवे है प्रशस्त। जयपुर स्थापित भाजपा मुख्यालय में सेवा पखवाड़ा रे 13 प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रक्तदान शिविर रो शुभारंभ कर्या। आवता विधानसभा उपचुनाव में सगली 7 सीटा माथे जीत रो कर्यो दावो। श्रीगंगानगर पुलिस पाकिस्तान सु तस्करी कर लाई गई करीब 10 करोड़ रुपया री हेरोइन ने करी बरामद। एक तस्कर ने कर्यो गिरफ्तार। और भारतीय हॉकी टीम एशियन हॉकी चैंपियनशिप रो जीती खिताब। फाइनल मुकाबला माय में जवान चीन ने 1-0 सु दी मात। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डावले। हर खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में वी केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में रामनाथ कोविंद समिति रा प्रस्ताव ने स्वीकार करता थका एक राष्ट्र एक चुनाव ने मंजूरी दी गई है। इनने लेर केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में बिल पेश करेली। कैबिनेट रा फैसला री जानकारी देवता थका केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि चंद्रयान 4 मिशन खातर 2104 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया गया। वटे ही पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान खातर 35,000 करोड़ रुपया रो प्रावधान करियो गयो है। कैबिनेट सर्व समावेशी विकास खातर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान री शुरुआत करबारो फैसलो लीनो है। लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो। बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने की लगातार चर्चा हो रही है। इसके लिए एक देश एक चुनाव पर 2 सितंबर 2023 को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श करने और 191 दिनों के शोध के बाद 18,626 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट तैयार की गई। 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2024 तक जो हाई लेवल कमेटी थी उसकी बैठक हुई और 65वीं मीटिंग के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव इस पर प्रस्तुत किए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया। समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में पूरे भारत से नागरिकों में से 21,558 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। 80% लोगों ने एक साथ एक चुनाव का समर्थन किया था। तो उच्च स्तरीय समिति ने सुझाव दिए हैं कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन भी कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों से परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। रामनाथ कोविंद पैनल ने
एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की भी सिफारिश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि बेटियां रे आगे बढ़वासू समाज री उन्नति रो मार्ग प्रशस्त होवे है। वे कहा कि बेटियां रो सम्मान अधिकार मिले तो वे किणी सू कम नहीं है। राष्ट्रपति आज जयपुर रा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रा 18वां दीक्षांत समारोह में छात्रा ने डिग्री प्रदान करया। इन दौरान 1300 सू 32 डिग्रियां दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े भी मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका राष्ट्रपति कहा कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा खातर MNIT जेड़ा तकनीकी शिक्षण संस्थान बेहद जरूरी है। वे कहा कि अठे कई राज्य सू आया विद्यार्थियों ने प्रतिभा निखारवा रो मौको मिलो है। जो 20 स्वर्ण पदक दिए हैं उनमें से 12 पदक हमारी बेटियां ने प्राप्त किए हैं, जबकि उपाधि प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में लगभग 29% है बेटियां। पदक विजेताओं में बेटियां का ये अनुपात इस बात का प्रमाण है कि अगर उन्हें समान अवसर दिए जाए तो ये अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज एक बेटी को मिला है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी बेटियों को विशेष बधाई देती हूँ। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी बेटियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी आवश्यक है। ये प्रसन्नता का विषय है कि हाल के वर्षों में स्टेम में लड़कियों की नामांकन में भी वृद्धि हुई है। ये भी एक सराहनीय तथ्य है कि MNIT की फैकल्टी में लगभग 1/3 महिलाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये अनुपात और भी बेहतर होगा। देवियों और स्वजनों, NITs की स्थापना गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य है। ये संस्थान प्रौद्योगिकी से दक्ष और निपुण मानव संसाधन उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। NITs के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इन्हें इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। यहाँ स्थापित रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। चौथी औद्योगिक क्रांति के इस दौर में चुनौतियों के साथ नए नए अवसर भी आ रहा है। इन अवसरों का लाभ उठाकर भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने में हमारे तकनीकी संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। MNIT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना इस संस्थान द्वारा समय की मांग है। अपने को ढालने की और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आपके इन प्रयासों के बल पर मेरा विश्वास मजबूत होता है कि MNIT उत्कृष्टता हासिल करने के लिए तत्पर है। एक खुशी की बात है कि आपका संस्थान NIRF की इंडिया रैंकिंग 2024 के इंजीनियरिंग कैटेगरी में देश के 50 शीर्षस्थ संस्थाओं में शामिल है। इसके लिए मैं संस्थान के निर्देशक, फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थियों और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और अधिक परिश्रम करेंगे तथा MNIT को देश के शीर्ष 10 संस्थाओं में स्थान दिलाएंगे।
MNIT पिछले 10 वर्षों से ट्रिपल IIT कोटा का मार्गदर्शन कर रहा है। इसके लिए मैं आपके संस्थान की सराहना करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि आप कुछ अन्य संस्थानों को भी हैंड होल्डिंग करेंगे। देवियों और स्वजनों, आज स्नातक होने वाले विद्यार्थियों भले ही इस संस्थान से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से उनका जुड़ाव सदा बना रहेगा। NITs के पूर्व विद्यार्थी देश विदेश की प्रतिष्ठित संस्थानों में जुड़े हैं। સમારોહને સંબોધિત કરતા થકા મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા કહ્યા કે વિદ્યાર્થી નુવા વિચાર સાથે સમાજમાં પરિવર્તન લ્યાબારો કામ કરે। वे कहा कि हमारी सरकार युवावारा सर्वांगीण विकास खातर युवा नीति लेर आ रही है। कॉलेज के दिन आपके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक है। आप इन्हें भूले नहीं और अपने शिक्षकों और मित्रों को और संस्थान से हमेशा जुड़े रहने का काम आप करेंगे। आपने ऐसे समय में उपाधि प्राप्त की है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत अपनी प्रगति की गति से खास पहचान बना रहा है। यहां से आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जो अवसरों से भरी है। यहां से आपकी ये कर्म यात्रा शुरू होगी जिसमें किए गए कार्यों की पहचान बनेगी। आज AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, नवीनीकरण ऊर्जा जैसी नई तकनीकी उभर रही हैं। इन बदलावों का असर केवल किसी उद्योग पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज के अंदर इसका असर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर सु अमेरिका रा 3 दिन रा दौरा माथे रवेला। इन दौरान प्रधानमंत्री चौथा क्वाड लीडर सम्मेलन में भाग लेवेला। इनके अलावा प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम ने भी संबोधित करेला। इन मौका माथे वे भारतीय समुदाय सु भी मिलेला। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आगामी उपचुनाव में सभी 7 सीटा माथे जीत रो दावो करया है। आज जयपुर भाजपा मुख्यालय में खबरनवीसा सु बातचीत करता थका वे कहा कि पार्टी इन खातर पूरी तैयारी में है। इन सुपेली वे भाजपा मुख्यालय में रक्तदान शिविर की शुरुआत करी। इन मौका माथे जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन था और उससे लेकर के और 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। इस दरमियान हमने ये पूरे देश में तय किया कि सेवा पखवाड़ा के रूप में हमारे कार्यकर्ता इसको मनाएंगे। इसमें स्वच्छता अभियान भी है। हमारे कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान भी करवाते हैं। समाज में एक जागृति पैदा हो स्वच्छता के बारे में। उनकी है 6 सीटें, उनकी कांग्रेस की है ना पहले से जीती हुई, वो बचा तो दे, बचा ही नहीं पाएंगे वो। उनको अपनी 6 सीटें बचाना है, ये चुनौती है उनके सामने। हमारी चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं कि हम सातों जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, जनता की सेवा के लिए, और पार्टी ने भी उनके जन्मदिन को पखवाड़े की सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। उसमें आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर रखा है। रक्त की महत्ता को जानते हुए, रक्त एक ऐसी चीज है जो कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता, वो मनुष्य से ही मिलता है, और ये जब कभी जरूरत पड़ती है तभी इसका महत्व पता लगता है। तो हमारी पार्टी ने स्वच्छता और ब्लड डोनेशन कैंप और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण, इस तरीके के सारे काम लिए हुए हैं जो कर रहे हैं ये लोग।
ધોલપુર માં સેવા પખવાડા રીતે આજ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કર્યો ગયો. ભારતીય જનતા યુવા મોરચા કાનીસુ રાજકીય ચિકિત્સાલયમાં આયોજિત શિબિરમાં બડી સંખ્યામાં ભાજપા કાર્યકર્તાઓ રક્તદાન કર્યા. इन दौरान रक्तदान करवा वाला ने प्रमाण पत्र भी देना. आज धौलपुर जिला चिकित्सालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया है. यहाँ बड़ा उत्साह का माहौल है और सारे युवाओं की चाहत है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वर्षों तक हमारे देश को मिलता रहे और वो दीर्घायु रहे, ऐसी सबकी कामना है. यहाँ पे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का ब्लड दे रहे हैं, वो इस कैंप लगाया है उन्होंने. और हम राजा खेड़ा के सारे बीजेपी की तरफ से और राजा खेड़ा की तरफ से अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं. यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ धौलपुर विधानसभा में धौलपुर जिला चिकित्सालय में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो रक्तदान शिविर आयोजित किया है, उसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और हम सब कामना करते हैं कि यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी लंबी उम्र जी हैं, इसी तरह से लगातार देश की सेवा जिस तरह कर रहे हैं वो निरंतर करते रहे. जोधपुर में मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी सिलिकोसिस बीमारी ने लेर चिकित्सा विभाग री बैठक लीना. बैठक में जिला कलेक्टर और चिकित्सा विभाग रा आला अधिकारी मौजूद रिया. इन मौका माथे खबर नवीसा ने संबोधित करता थका आयोग रा अध्यक्ष कया के बैठक रे दौरान सिलिकोसिस बीमारी सु ग्रसित मजदूरा रा उत्थान ने लेर चर्चा करीज गई. वे कया के इन बीमारी सु पीड़ित लोगा ने मदद पुगावा खातर जल्द ही हेल्प डेस्क बनाई जावेली. जो माइंस पे हमारे शरीर में काम करते हैं तो धूल से उनको जो है वो सिलिकोसिस बीमारी की जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उस सिलसिले में जो हमारी सरकारी स्कीम्स हैं उनको असिस्टेंस देने का कारण जो बनता है, जो उनको आर्थिक मदद हमारे मरीजों को दी जाती है, उस सिलसिले में हमारी आज जो है वो जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और डॉक्टर साहिबान से एक मीटिंग हुई है. और इसमें जो भी कमियां हैं या जो एप्लीकेशंस के डिस्पोजल में थोड़ी देरी हो पा रही हैं, तो उस सिलसिले में हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया है और सिलिकोसिस पेशेंट्स के हेल्प के लिए हम लोग जो है वो हेल्प डेस्क बनाने के लिए विचार कर रहे हैं, जिससे मरीजों को जो है वो सुविधाजनक स्थिति में जो भी सरकारी मदद है वो तुरंत रूप से प्राप्त हो सके. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर जिला में अतिवृष्टि रे लेर कारण खराब हुई सड़कारी मरम्मत और फसल खराबारा प्रस्ताव बनार सरकार ने भिजवावारा निर्देश दिया है. उप मुख्यमंत्री काल अजमेर और केकड़ी जिलारा 12 में कामकाज और बजट घोषणावारी समीक्षा बैठक ली. इन दौरान वनाधिकारियों सु कया के बारिश के दौरान जल भरावरी समस्या रा स्थायी समाधान खातर मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार करेलो या योजना प्रदेश रा सगला शहरा खातर बनाई जावेली. श्रीगंगानगर में पुलिस पाकिस्तान सु तस्करी कर लियाएगी करीब 10 करोड़ रुपया री 2 किलो 61 ग्राम हेरोइन बरामद करी है. पुलिस मामला में एक आरोपी ने गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक गौरव यादव बताया कि जिला में पुलिस और जिला प्रशासन काणीसु ऑपरेशन सीमा संकल्प चलायो जा रही है. इन रीते श्री करणपुर वर्ताधिकारी संजीव चौहान सुपरविजन में पुलिस कार्रवाई करता थका तस्कर समेत हेरोइन बरामद करी है. राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बजनाथ जी का मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का एक अभियान चलाया हुआ है. इसके तहत भारत पाक बॉर्डर पे जो गंगानगर जिला है अपने, हमारे यहाँ ऑपरेशन सीमा प्रोग्राम चल रहा है. और भारत पाक बॉर्डर होने के कारण जो करणपुर सर्किल है विशेष थोड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील है. आए दिन ड्रोन की कार्रवाई होती रहती है और इस कड़ी में हमने कंटिन्यू पहले भी कार्रवाई की है और आज कोई विशेष कार्रवाई जो डीएसटी टीम है हमारी, इसमें रामविलास जी सब इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ एक साइबर सेल के मंगत राम जी हैं कांस्टेबल, उनकी विशेष भूमिका रही और करीब 2 केजी का जो माल है हेरोइन जो आया हुआ था, इसको हमने आज बरामद किया है.
ભરતપુરમાં અવૈધ ગાંજારી તસ્કરી કરતા થકા પકડ્યા गया 2 तस्करा ने अदालत 10 साल रा कठोर कारावास री सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों माथे 1 लाख रुपया रो जुर्मानो भी लगायो। गौरतलब है कि 25 अगस्त 2021 ने जोधपुर और जयपुर री नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो री टीम भरतपुर जिला रा ऊंचा नंगला तिराहा माथे या दोनों तस्करा ने ट्रक माए भरर अवैध गांजो ले जाता पकड़ियो है। ब्यूरो री टीमा ट्रक सु करीब 524 किलो अवैध गांजो बरामद कर्यो गयो। भीलवाड़ा रा शाहपुरा माए गणपति पंडाल माए पशुवारा अवशेष मिलवा सु तनाव रो माहौल व्यो गयो है। इन घटना रे पाछे हिंदू संगठना विरोध प्रदर्शन कर्या। सूचना माथे पुगी शाहपुरा पुलिस स्थिति ने संभालवा रो प्रयास कर्या। इन मौका माथे नगर परिषद रा सभापति रघुनंदन सोनी कया के कुछ एक असामाजिक तत्वाकाणी सु सांप्रदायिक सौहार्द ने बिगाड़वारी कोशिश करी जा रही है। वे पुलिस प्रशासन सु इन घटना री जांच करवारी अपील करी है। जैसे ही सूचना मिली, हम ये चुमना बावड़ी के दोनों तरफ आजू बाजू अपने धार्मिक मंदिर हैं और कल रात्रि तक यहाँ गरबा का कार्यक्रम चल रहा था और शाम को ही गरबा का गणेश महोत्सव का इंडिया तालाब की पाल पर उनका विसर्जन हुआ। और रात की ये घटना प्रतीत हो रही है कि रात को कोई एक जानवर, बकरा या बकरी हो सकती है, उसका एक मुंडी है और 2 पाँव काट के यहाँ पर इस परिसर में डाल गए। पुलिस प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को हमने सूचित कर दिया है। अब उनकी कार्रवाई शुरू हो रही है। भारतीय हॉकी टीम एशियन हॉकी चैंपियनशिप रो खिताब जीत लियो है। काल खेला गया फाइनल मैच में भारत मेजबान चीन ने 1-0 सु मात देर खिताब माथे कब्जो कर्यो। भारत आपरी बादशाहत कायम राखता थका रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब आपरे नाम कर्यो है। जीत के रथ पर सवार भारतीय हॉकी टीम का दमदार खेल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के साथ सामने आया। फाइनल में टीम के सामने मेजबान चीन था, जिसे ग्रुप दौर में भारत के ही हाथों 3-0 से हार का दंश झेलना पड़ा था। मैच में भारतीय टीम का दबदबा दिखा और टीम ने पहले क्वार्टर से ही मैच पर अपनी पकड़ बना ली। हालांकि पहले 3 क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं दाग सकी। भारत की ओर से मैच में एकमात्र गोल चौथे क्वार्टर में आया, जिसे जुगराज सिंह ने किया। भारत को ये बढ़त फील्ड गोल के जरिए मिली। मैच में इसके बाद कोई और गोल देखने को नहीं मिला और भारतीय टीम ने मैच और खिताब दोनों को 1-0 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम वैसे इस ट्रॉफी की गत चैंपियन भी थी और अपने खिताब की रक्षा करने में टीम सफल रही। भारत ने साल 2011, 2016, 2018, 2023 और 2024 सहित कुल 5 बार टाइटल अपने नाम किया है। निश्चित रूप से भारतीय पुरुष हॉकी टीम का बेहतर तालमेल इस जीत की बड़ी बुनियाद के रूप में सामने है। जरूरत अब सिर्फ इस बात की है कि इसी बुनियाद को बनाकर रखते हुए भारतीय टीम आगे की प्रतियोगिताओं में भी इसी हरफन मौला प्रदर्शन को बरकरार रखे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भरतपुर संभागरा डीग जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी काफी कारगर साबित हो रही है। योजना रे तहत लाभार्थियों ने आवास री स्वीकृति जारी कर पहली किश्त री राशि वाला खाता में हस्तांतरित करेगी। वटे ही बनर तैयार हुआ आवासारा लाभार्थियों खातर गृह प्रवेश समारोह राख्यो गयो। शहरा किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रा सभागार में राखे जा जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाभार्थी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। धन्यवाद करना चाहते हैं। रोजगार मिशन बनाया जा रहा है, नियुक्तियाँ दी गई है, आवास मिले हैं, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर तो किसी को कुछ नहीं चाहिए। और ये सरकार इस अंतिम छोर पे भी जो व्यक्ति खड़ा है उसके साथ मजबूती से खड़ी है, गरीबों के हक के लिए खड़ी है और ऐसे ही आगे हम काम करते हैं। इसमें ENM के पद पे हमारा चयन हुआ है, जिसमें हमें नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। धन्यवाद चिकित्सा मंत्री का, मुख्यमंत्री जी का और माननीय जिला कलेक्टर डी और कामा की जो वो हैं नौक्षम चौधरी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद पे 2nd ग्रेड में मुझे वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद पे मुझे आज नियुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत विषय हिंदी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर श्रीमान जिला कलेक्टर डी एवं विधायक श्रीमती
विधायक कामा के द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। दिल्ली में हाल ही में हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल बायो इंडिया अधिवेशन में राजस्थान विश्वविद्यालय रा ई युवा सेंटर भाग लिया। ई युवा सेंटर री चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेनू बिष्ट बताया कि यो सेंटर यूजी, पीजी और पोस्ट डॉक्टरेट विद्यार्थियों ने नवाचारा खातर छात्रवृत्ति प्रदान करे है। वा माए सू 4 टीमा आपरा बायोटेक सु संबंधी नवाचार और उत्पादारा प्रदर्शन प्रतिष्ठित मंच माथे कर्या। पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक भागा माए आवता 24 घंटा रे दौरान बारिश होबारी आस है। मौसम महकमा रे मुजब आज जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कटे कटे हल्की सू मध्यम वटही धौलपुर और भरतपुर जिला में कटे कटे भारी बिरका होबारी आस है। वटही आवता 48 घंटा रे दौरान पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर संभाग और शेखावाटी खेतर रा कुछ एक भागा में हल्की सू मध्यम बिरका हो सके है। खास खबरा एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट रामनाथ कोविंद समिति रा प्रस्ताव ने स्वीकार करता थका एक राष्ट्र एक चुनाव ने मंजूरी दीनी। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में पेश करेली बिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रा 18वां दीक्षांत समारोह ने करिया संबोधित। कहा बेटिया रे आगे बढ़वा सु समाज री उन्नति रो मार्ग होवे है प्रशस्त। जयपुर स्थापित भाजपा मुख्यालय में सेवा पखवाड़ा रा तेज प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रक्तदान शिविर रो शुभारंभ कर्या। आपता विधानसभा उपचुनाव में सगली 7 सीटा माथे जीत रो कर्यो दावो। श्रीगंगानगर पुलिस पाकिस्तान सु तस्करी कर लाई गई करीब 10 करोड़ रुपया री हेरोइन ने करी बरामद। एक तस्कर ने कर्यो गिरफ्तार। और भारतीय हॉकी टीम एशियन हॉकी चैंपियनशिप रो जीती खिताब। फाइनल मुकाबला माय में जमान चीन ने 1-0 सूदी मात। राजस्थानी बुलेटिन में यात्रो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।